क्या आप होशो हवास में अपनी इच्छा से नॉर्थ कोरिया जाना चाहेंगे? इस अमेरिकी सोल्जर ने ऐसा ही किया। ट्रेविस किंग नाम का यह अमेरिकी सैनिक साउथ कोरिया में तैनात था और 18 जुलाई 2023 को अचानक बॉर्डर पार कर नॉर्थ चला गया। देश में घुसते ही नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन के अधिकारियों ने उसे हिरासत में ले लिया। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ये सोल्जर साउथ कोरिया में तैनाती के दौरान मारपीट के आरोप में 2 महीने की सजा काट चुका था। उसे इसी महीने रिहा किया गया था और उसे जल्द ही अमेरिका वापस भेजा जाना था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब उसे वापस भेजने के लिए एयरपोर्ट ले जाया गया तो उसने बहाना बनाया कि उसका पासपोर्ट खो गया है। उसके बाद वो एक टीम में शामिल हो गया जो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के डिफैक्टो बॉर्डर का टूर करने वाली थी। पानमुंजोन गांव में वो तेजी से भागकर नॉर्थ कोरिया के हिस्से में चला गया। इसी पानमुंजोन गांव में 1953 में वो समझौता हुआ था जिसके बाद कोरियाई युद्ध पर विराम लगा था। किम जोंग उन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात भी यहीं हुई थी। As soon as Travis King crossed the military demarcation line, his desires became irrelevant, and he is fully in the hands of the North Koreans, at the mercy of the North Koreans. दूसरे विश्व युद्ध के बाद कोरिया अमेरिकी और रूसी प्रभाव में 2 हिस्सों में बंट गया था। 1950 से 1953 तक नॉर्थ कोरिया के खिलाफ जंग में अमेरिकी सेना साउथ कोरिया के साथ थी और अभी भी देश में अमेरिकी सेना तैनात है। जाहिर है नॉर्थ कोरिया और यूएस के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं। ऐसे में किसी अमेरिकी सैनिक का वहां चला जाना बहुत बड़ी घटना थी। 1965 में अमेरिकी सार्जेंट चार्ल्स जेनकिंस वियतनाम जंग में हिस्सा लेने से बचने के लिए नॉर्थ कोरिया भाग गए थे। इसके बाद उन्हें पूरे 39 साल बाद 2014 में लौटने की इजाजत मिली थी। जेनकिंस वहां सैनिकों को इंग्लिश पढ़ाया करते और देश के प्रोपेगेंडा वीडियोस में उनका चेहरा इस्तेमाल किया जाता। फिलहाल अमेरिकियों को नॉर्थ कोरिया जाने की मनाही थी और इसके लिए उन्हें रक्षा मंत्रालय से इजाजत चाहिए होती थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि आम अमेरिकियों का नॉर्थ कोरिया जाना शुरू से इतना खतरनाक था। हजारों अमेरिकी पर्यटक के तौर पर नॉर्थ कोरिया आए और सही सलामत लौटे, लेकिन इन पर कड़ी निगरानी रहती और कोई भी गलती करने पर इन्हें डिटेन किया जाता। आमतौर पर इन्हें लंबी चौड़ी सजा दी जाती और फिर इन्हें छोड़ने के बदले नॉर्थ कोरिया अमेरिकी सरकार से बार्गेन करने और अपनी कुछ मांगे मनवाने की कोशिश करता था। लेकिन 2016 में एक अमेरिकी छात्र ऑटो वाम्बियर को एक प्रोपेगेंडा पोस्टर चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वाम्बियर को 15 साल की सजा दी गई थी। उनको 1 साल बाद छोड़ तो दिया गया, लेकिन वो यूएस लौटने पर वेजिटेटिव हालत में थे और कुछ ही दिन बाद उनकी मौत हो गई। उम्मीद की जा रही थी कि किंग की वापसी के लिए बातचीत का रास्ता अपनाया जाएगा। I don't think that North Korea will treat him badly. We don't want to see another Otto Warmbier case. And I don't think that North Korea will try that because it could have a huge consequences. So we don't want that to see that.